हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरेन्द्र कुमार फ्रॉम dkwebtech.com। फ्रेंड्स, आज बूटस्ट्रैप 3 का लेसन सेकंड है और आज इसमें हम सीखेंगे ग्रिड सिस्टम। क्योंकि ये फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके बूटस्ट्रैप के लिए। अगर आप बूटस्ट्रैप लर्न कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर ये आपको नहीं आता है तो ग्रिड सिस्टम नहीं पता है आपको, तो आप बूटस्ट्रैप से अपनी वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। हालांकि चलिए, मैंने जो फर्स्ट एपिसोड में जो बताया था उस पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। और जिन बंदों ने अगर ना देखा हो फर्स्ट वीडियो, तो फर्स्ट वीडियो पर ज़रूर एक बार अपनी नज़र दौड़ाएं और उसको समझें। चलिए एक बार, हाँ, फर्स्ट फ्रेंड्स हमने क्या किया था फर्स्ट वीडियो में हमने ये किया हुआ था कि getbootstrap.com पे गए थे और वहाँ से हमने बूटस्ट्रैप डाउनलोड की थी। यहाँ से डाउनलोड बूटस्ट्रैप किया था। डाउनलोड बूटस्ट्रैप करने के बाद में ये यहाँ से डाउनलोड बूटस्ट्रैप किया था तो हमारा ये फ़ोल्डर आया हुआ था। ठीक है जी, इसको एक्सट्रैक्ट किया था तो ये फ़ोल्डर आया था जहाँ से हमें ये फाइलें मिली थी, CSS की और JS की फाइलें मिली थी और ये फॉन्ट की मिली थी फ्रेंड्स। ठीक है जी, और हमने एक इंडेक्स फाइल यहाँ पे क्रिएट की थी और हम यहाँ पे जो कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में HTML के वीडियोस में मैंने Notepad++ भी यूज़ किया हुआ है, ड्रीमवीवर भी यूज़ किया, बट यहाँ पे हम कुछ लेटेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारा सबलाइम काफ़ी अच्छा कोड एडिटर है, तो कोड एडिटर ही यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम यहाँ पे सबलाइम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी इजी होता है यूज़ करने में। हम बार बार फाइलें नहीं खोलनी पड़ती, फोल्डर्स नहीं खोलने पड़ते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे इतना पिछले एपिसोड में सीखा हुआ था .html लैंग्वेज कैसी क्या होनी चाहिए। डिस्प्ले के लिए कुछ मेटा टैग्स भी हमने लिखवाए थे और ये टाइटल हो गया। और हमने बताया था कि आपको जो CSS वाली फाइल्स होती हैं वो हेड के क्लोज होने से पहले हम लिंक करवाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे bootstrap.min.css, यानी मिन का मतलब होता है मिनीफाइड वर्जन। जो इसका फ्रेमवर्क है वो CSS का मिनीफाइड यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे jQuery भी यूज़ की हमने, जो लेटेस्ट यूज़ की jQuery। आप गूगल पे jQuery सर्च करिए, उसका लेटेस्ट वर्जन वहाँ से डाउनलोड करिए और उसको इंक्लूड करवाइए यहाँ पे। और bootstrap.min.js यानी मिनीफाइड जो bootstrap का JS का जो मिनीफाइड वर्जन है वो हमने यहाँ पे इंक्लूड करवाया है। तो फ्रेंड्स, हमने बस इतना किया हुआ था। चलिए अब हम ग्रिड सिस्टम की बात करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इतना किया हुआ था। आज हमें जो सीखना है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है ग्रिड सिस्टम। तो हमने एक इमेज रेडी की हुई है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए ये आपका पेज है इतना, ये यहाँ से आपका इतना ये पेज है जहाँ से आपकी रेड आउटलाइन दिख रही है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें ऐसा पेज लेना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें मान लीजिए हमें ऐसा बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको नोटपैड पे ओपन करते हैं और हम इसको हेलो वर्ल्ड, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। हम इसको ब्राउज़र पे अपने रन कराते हैं। तो ये चीज़ हमने की हुई थी फ्रेंड्स। हमें क्या करना है, अब हम हेलो वर्ल्ड को डिलीट करते हैं यहाँ से। और फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है रेड वाली आउटलाइन जो है, ये अगर हमें फुल पेज चाहिए हमारी वेबसाइट, मान लीजिए हमारी ये वेबसाइट है, अगर हमें फुल पेज चाहिए तो सबसे पहले हम कंटेनर लेते हैं फ्रेंड्स। हमारी वेबसाइट को रैप करता है एक तरीके से वो। तो हम क्या करते हैं, एक घर बनाते हैं जैसे उस प्रकार से दीवारें उठाते हैं, सेम वही सिस्टम यहाँ पे भी है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कंटेनर लेना है या फिर कंटेनर फ्लूट। यहाँ पे दो चीज़ें लेते हैं। देखिए, कंटेनर और कंटेनर फ्लूट क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे हम जस्ट नीचे आप देखेंगे आके, तो यहाँ पे कंटेनर दिया हुआ है। कंटेनर का मतलब ये फुल नहीं लेता है आपकी विड्थ। अगर हम कंटेनर फ्लूट करते हैं तो कंटेनर फ्लूट जो है आपका, ये देखिए फुल पेज लेता है। चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंटेनर कैसे लेना है, हमें डिव लेते हैं, डिव क्लास, और यहाँ पे हमने कंटेनर फ्लूट कर दिया हमने। ठीक है जी, और ये हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पे हम कोई भी मेथड डालेंगे, मान लीजिए हम कोई भी मेथड डालते हैं। यहाँ पे हम लॉरेम इप्सम ले लेते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी अगर टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि ये फुल विड्थ लेगा। और जैसे कि मैंने पिक में बताया हुआ है फ्रेंड्स, ये अगर कंटेनर फ्लूट ले रहे हैं तो फुल पेज ले लेगा, और सिर्फ कंटेनर ले रहे हैं तो ये फुल पेज नहीं लेता है। तो हमें क्या करना होगा,
हमें ये सारी चीज़ें समझनी होगी, कंटेनर फ्लूट क्या है और कंटेनर क्या है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ से कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, लोअर एप्सिलॉन का मान लीजिए हमारा डमी टेक्स्ट है, हमने ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया और यहाँ पे आएंगे और टेक्स्ट हमारा कॉपी नहीं हुआ है, हमने टेक्स्ट ले लिया और कॉपी किया और यहाँ पे मान लीजिए कि हम पैराग्राफ लेके फ्रेंड्स, ये हमारा पैराग्राफ का टैग होता है पी से मतलब पैराग्राफ जो स्टार्ट करते हैं वो क्लोज करते हैं। ये देखिए हमने पैराग्राफ पी ले लिया और इसको यहाँ पर रेफरेंस करते हैं आके, तो अब फ्रेंड्स आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे हमने कंटेनर फ्लूट लिया, तो ये देखिए फुल विड्थ ले रहा है हमारे पूरे पेज पे। बट हमें मान लीजिए पूरे पेज की नहीं चाहिए तो हम सिर्फ कंटेनर लेंगे, कंटेनर फ्लूट और कंटेनर में बस यही फ़र्क होता है। अब जब कंटेनर लेंगे तो ये देखिए अपने आप ही ये यहाँ से ले रहा है, ये फुल ऑफ रिस्पॉन्सिव होगा, देखिए पेज के अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर लेगा। अभी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अभी ग्रिड सिस्टम पे हम जब बात ही कर रहे हैं तो देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पे कंटेनर आपको समझ में आ गया, कंटेनर फ्लूट। और आप ये बिल्कुल याद रखिएगा कि आपकी CSS फाइल यहाँ पे लिंक होनी चाहिए हेड क्लोज होने के पहले, तभी आपका काम करेगा। अगर मान लीजिए हमारी bootstrap.minified CSS नहीं आपके इंक्लूड है तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे फ़र्क क्या दिखाई पड़ेगा। ये देखिए कोई वर्क नहीं कर रही है, बस ऐसे ही ले रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ना तो फॉन्ट वॉन्ट देखिए सब इधर से उधर हो रहे हैं, कोई दूसरा फॉन्ट उठा ले रहा है, कोई साइज़ का भी वो नहीं है। बट यहाँ पे जैसे हम इंक्लूड कराते हैं अपनी CSS वाली फाइल तो आप खुद देखते परिवर्तन, देखिए कितने स्मूथ टेक्स्ट आ गए हैं, हर एक चीज़ कितने साज धज्जे के साथ आई हुई है। तो चलिए यहाँ से आपको कंटेनर क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए रो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी वेबसाइट बनाने चलते हैं तो मान लीजिए उसको हम एक कंटेनर या कंटेनर फ्लूट देते हैं बूटस्ट्रैप में, जस्ट उसके बाद में हम रो लेते हैं। रो फ्रेंड्स ये मान लीजिए ये ऐसे रो होती है हमारी, ठीक है जी, वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली जो फ्रेंड्स होता है यहाँ पे मान लीजिए आपके 12 कॉलम्स हैं, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जैसा कि आपको बताया 1 रो में 12 कॉलम्स होते हैं आपके, तो हम हॉरिजॉन्टली यहाँ पे जब आपका जो होता है वो रो होता है और वर्टिकली जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। जैसे इसको कॉलम्स और रो में ही डिवाइड किया गया है। तो अब मान लीजिए पहले हमने एक रो ले ली, अब उसको हम उसमें कॉलम्स देने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये मैंने कि ये ब्लू वाली रो ले ली, अब इसको किस इसमें लोगो भी हमें रखना है और भी कंटेंट डालना है, तो इसको हमें कैसे तोड़ना है, 6x6 करना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं आके। तो ये देखिए जैसे कि हमने ये यहाँ पर टेक्स्ट लिया हुआ था, इसको अभी हम हटा देते हैं और हम क्या करते हैं, ये कंटेनर में सबसे पहले हम एक रो लेते हैं, क्लास रो, एक रो लेते हैं यहाँ पे और इसको हम 2 भागों में, जैसे इसने दिया हुआ है 2 भाग, और आगे आप यहाँ पे देखेंगे कॉलम XS यानी एक्स्ट्रा स्मॉल। और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, पहले इन पर हम थोड़ी सरसरी नज़र डाल लेते हैं। कॉल XS 12 कहाँ पे यूज़ होता है, ये मोबाइल के लिए यूज़ होता है। कॉल SM 12 यानी स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल ये दोनों मोबाइल्स के लिए यूज़ होते हैं। कॉल MD 12 यानी मीडियम, MD का मतलब होता है जो कॉलम है कैसा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और कॉलम मीडियम यानी कि आप इसको टैबलेट के लिए यूज़ करते हैं, टैबलेट पे व्यू के लिए, और आपका डेस्कटॉप के लिए भी होता है, और ये लार्जर डेस्कटॉप के लिए, ठीक है जी। डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी हो आपका, बड़ी स्क्रीन के लिए हम LG का यूज़ करते हैं यानी लार्ज, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे चलिए देखते हैं, हमने कॉलम लिया और इसको हम कॉलम को क्या डिवाइड कर रहे हैं, डिव क्लास ले लिया हमने, इसको कॉलम दिया हमने MD दिया और हमने कहा भाई 6 में डिवाइड हो जाओ, ठीक है। हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया और फिर हमने कहा रो को, देखिए एक रो में कितने होते हैं, एक फिर डिव लिया हमने डिव, और इसने क्या किया, डिव क्लोज कर दी, हमने एक और डिव ले ली और इसमें क्लास दे दी हमने कॉलम MD और यहाँ पे 6 दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हमने जैसा कि यहाँ पे लिखवाया था कि एक कॉलम में 12 कॉलम्स होते हैं, एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं, तो हमने ये रो ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, और इसकी क्लास यहाँ पे बंद कर दी ID, ठीक है जी। और इसमें हमने क्या किया, ये इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया,
कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में। एक तो ये हो गया कॉलम MD6 और ये डिव क्लास कॉलम MD6, यानी 6 12 कॉलम्स आपके मीडियम रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ था तो हमने क्या किया, यहाँ पे 12 कॉलम हो गए आपके, ठीक है जी। तो एक रो में 12 कॉलम होते ही हैं हमारे। तो अब यहाँ पे आप देखिए अभी कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, हम क्या करते हैं कुछ भी कंटेंट उठाते हैं। ये देखिए हम मान लीजिए कि हमने पहले वाले में लोगो दे दिया, ठीक है, डिव क्लास यहाँ पे H1 देते हैं, H1 टैग में हम लोगो लिखते हैं अपना, यहाँ पे हमने लोगो दे दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे कुछ भी हमने कंटेंट दिए दे रहे हैं, मान लीजिए कि पी लिए। और अभी हम लास्ट में थोड़ा अभी मेनू वगैरह भी बनाएंगे, बट अभी यहाँ पे हमें थोड़ा समझना है, इस वजह से हम आपको ऐसे बता रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए पी ले लिया और इसको हम थोड़ा सा रेफ्रेश करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप खुद देख सकते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पे लोगो लिया, ये 2 भागों में दिखाने लगा आपका, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, जो कंटेनर लिया है इसको हम कंटेनर को क्या करते हैं, जम्बोट्रॉन, ठीक है। जम्बोट्रॉन भी एक क्लास होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। ये देखिए आपका कलर अपने आप ही इसने चेंज कर दिया जम्बोट्रॉन ने। तो ये देखिए जम्बोट्रॉन जैसे ही हमने लिया तो इसने क्या किया, कलर भी इसका बैकग्राउंड आप अपने अकॉर्डिंग से भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट अभी में कोई नीड नहीं है, हमें अभी ग्रिड सिस्टम को समझना है। तो ये देखिए इसने ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो था वो आपका एक रो थी, रो को 2 भागों में बांट दिया है, एक लोगो यानी 6 वे। तो एक अगर आप इसको सेंटर करके देखना चाहते हैं तो सेंटर करके भी देख सकते हैं, उसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है। आप यहाँ पे क्या करें, टेक्स्ट सेंटर करके देख लीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे एक और आप याद रखिए कि एक आईडी या एक डिव में आप कई क्लासेस दे सकते हैं एक ही बार में। तो ये एक हम अलग एक क्लास दे रहे हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए सेंटर हमने कर दिया, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर। तो ये देखिए अपने आप ही सेंटर में आने लगा फ्रेंड्स। तो हमने इसको पहले 2 भागों में बांटा। अब उसके बाद में जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है, फिर इसने 4 कॉलम में बांटा, यानी एक रो को 4 यानी 3 भागों में इसने बांटा है। कैसे, 4 करके, यानी 4 दूनी 8 4 3 12, आपके 12 कॉलम्स हो जाएंगे पूरे, क्योंकि हमारे 1 रो में 12 कॉलम्स होते हैं। उससे पहले इसने यहाँ पे भी इसको वो किया हुआ है 3 कॉलम्स यानी 4 भागों में बांटना हुआ। तो इसने क्या किया, 3 कॉलम में वो कर दिया, तो 4 भाग इसके हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो अब और आके नेक्स्ट आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट भी करके देख लीजिए। जम्बोट्रॉन हटा दें, जम्बोट्रॉन की कोई अभी नीड नहीं है हमें, वैसे जम्बोट्रॉन की कोई नीड नहीं है, तो जम्बोट्रॉन को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। जम्बोट्रॉन को आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे इस कॉलम में दे दीजिए, इस कॉलम में हम दे देंगे, इस कॉलम में ना देकर रो में पूरी दे देंगे तो ये सही रहेगा। हम जम्बोट्रॉन इस रो में दे रहे हैं तो इसमें लग जाएगा, हम नीचे तो मैसे ही नीड रहेगी। तो अब यहाँ पे इतना हुआ फ्रेंड्स, हम कंटेनर में ही काम करेंगे। और यहाँ पे आप एक काम करिए, इसके सामने ये कमेंट टैग का यूज़ करिए, क्योंकि अभी बहुत सारी आपकी डिव्स बनेंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, ये किस चीज़ का है, एंड ऑफ कंटेनर, हाँ एंड ऑफ कंटेनर कर देंगे, ठीक है जी। हमने कर दिया एंड ऑफ कंटेनर। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये एंड है, ये जो डिव आपकी दिखा रही है ये कंटेनर की डिव है जो कि क्लोज हुई है। अब यहाँ से हम सेकंड स्टार्ट करने आ रहे हैं, सेकंड रो, डिव क्लास रो ली हमने और इसको क्लोज किया। देखिए अभी हमारा ये फर्स्ट थी, अब हम सेकंड लेने जा रहे हैं। जितने भी हमें बनाने में रो, हमेशा वेबसाइट को रो बना के फिर उसमें कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट्स इट। इतना बस काम होता है आपका और कुछ भी नहीं, बार बार यही करना होता है। फिर हमने डिव क्लास लिए, एक डिव क्लास, अब इसको हम कॉलम, अब हम 3 भागों में बांटना, मान लीजिए इस रो को। तो हमने कॉलम MD, हम MD यूज़ कर रहे हैं, आप SM यूज़ कर सकते हैं, XM यूज़ कर सकते हैं, LG यूज़ करते हैं, दैट्स जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करिए, ठीक है जी। बट स्टार्टिंग है यहाँ पे तो हम MD यूज़ कर रहे हैं, मीडियम लेके चल रहे हैं। और हमने कहा मीडियम में इसको तोड़ रहे हैं, हमने कहा 3 भागों में बांटना है, तो मान लीजिए हम 4 करते हैं इसको, ठीक है।
3 भागों में बांटना होगा तो हम 4 ले लेंगे, क्योंकि अब इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आगे। समझे आप? यानी देखिए हमने इसको 4 दुनिया 8 4 3 12, यानी हमारे एक रो में हमारे कितने कॉलम्स होने चाहिए, आपको बस ये याद रखना है, हमारे एक रो में हमारे 12 कॉलम्स होने चाहिए। तो ये देखिए 4 एक क्लास में हमने किया 4 कॉलम ले लिए, फिर दूसरे क्लास में भी 4, तीसरे में भी 4 कॉलम्स, तो अब हमारे 4 3 12 कॉलम्स हो गए, तो रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कंटेंट कुछ डाल देते हैं, कुछ भी आप थोड़ा थोड़ा दोनों में कंटेंट डाल के देख लीजिए। मान लीजिए हमने इतना ले लिया जी, ठीक है। हम तीनों में क्या करेंगे, कंटेंट थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। काफ़ी ज़्यादा हो गया कंटेंट, हमें इतना नहीं लेना है। फिर हम क्या करेंगे, यही वाला कॉपी करके पेस्ट दूसरे वाली में भी मार देंगे, तीसरे में भी यही कर देंगे। अब इसको यहाँ पर रेफ्रेश करवा के आप देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 भागों में इसने डिवाइड कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे करके फिर आप मान लीजिए फिर एक नई रो लिया आपने, ये एंड ऑफ कंटेनर था, यानी ये वाली रो ये वाली हो गई। फिर नेक्स्ट रो लेते हैं हम, थर्ड रो, ठीक है, डिव क्लास रो हमने की। फिर हम अब मान लीजिए हमें इसको 4 भागों में बांटना है, तो ठीक है 4 भागों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, 4 भागों में बांटना है तो सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए आपको इसको 4 भागों में बांटना है, तो आप क्या करिए, 4 का एक रो में कितने कॉलम होते हैं, 12, ठीक है, यानी 12। तो अब 12 में क्या करिए, जितने भी आपको भाग बनाने हैं वो उस रो के उतने से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है जी। यानी आपको 4 3 12, 3 यानी एक जो आपकी क्लास बनेगी वो कितने बनेगी, डिव क्लास कॉल एमडी, यानी 3 की बनेगी फ्रेंड्स, तभी तो आपके 4 भाग रेडी होंगे, ठीक है। ये देखिए हमने क्या किया, अब इसको कॉपी किया और इसको हमने पेस्ट कर दिया। देखिए 4 रेडी हो गए, यानी 3 त्रिका 9 3 चौको 12 आपके कॉलम भी रेडी हो गए और 4 भाग भी इसके हो गए। फिर हम पी को क्या करेंगे, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आके। ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे आप रिफ्रेश करवाइए, तो ये देखिए यहाँ पे भी 4 में डिवाइड हो गया, और भी आप डिवाइड करना चाहते हैं आगे भी डिवाइड कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको चलता हुआ बताता चलूँ, तो अब मेरे हिसाब से आप ये तो सीख ही गए कि इसको कैसे डिवाइड करना होगा। बस अगर आपको इतना आ गया तो आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे। अब इसको यहाँ पे छोटा करके देख सकते हैं, ये देखिए फुल ऑफ रिस्पॉन्सिव आ रहा है, ये देखिए उसी के अकॉर्डिंग से डिव सारी एडजस्ट हो रही हैं। जैसे स्क्रीन छोटी करेंगे आप मोबाइल पे भी खोलेंगे तो ये मोबाइल में बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो समझ रहे फ्रेंड्स, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वो ग्रिड सिस्टम है। तो एक चीज़ मैं और आपको बता दे रहा हूँ, अब सपोज दैट मान लीजिए ये वाली जो जगह है आप इसको खाली छोड़ना चाहते हैं, इसको आप खाली छोड़ना चाहते हैं, तो और आप इसको खाली छोड़ना चाहते हैं तो आप कैसे खाली इसको छोड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर देखिए आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में आ रहा होगा इसको डिलीट कर दें तो खाली हो जाएगा। तो चलिए ये भी करके हम देख लेते हैं, क्योंकि माइंड में आपकी ज़रूर आ रहा होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और इसको रेफ्रेश करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखा आपने, ये स्लाइड हो गया, इधर आ गया, हमने जैसे डिलीट किया वो इधर आ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे आएंगे और कॉलम एमडी ऑफसेट 3 और इसको रेफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, ऑफसेट कर दिया। हमने जहाँ पे करेंगे ये ऑफसेट जहाँ पे भी देंगे, हमने कहा भाई 3 का ऑफसेट हो जाए, जितना ऑफसेट देंगे वो वहाँ से उतना ही वो जगह छोड़ देगा। तो हमने ऑफसेट यहाँ पे दिया, तो ये देखिए वो जगह इसने छोड़ दी, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ऑफसेट का यूज़ करके आप अपना स्पेस देना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे ऑफसेट बताना उचित समझा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नई जानकारी के साथ।
तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी ये ग्रिड सिस्टम तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक पूछिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप bootstrap.com पे जाइए और ठीक से आप ग्रिड सिस्टम को रीड करिए, ठीक है, स्टडी करिए उसको कायदे से, और डेफिनेशन को देखिए उसकी, और भी प्रैक्टिकल होइए, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास रखिए, प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि पढ़ने से और वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो देखने से बस मुझे आ गया, तो ये आप गलत सोच रहे हैं फ्रेंड्स। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो बस मैं यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में हमारे चैनल को शेयर करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, बाय बाय, टेक केयर।